गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीपीएससी, पीटी और बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बिहार सरकार की समस्त योजना, जो प्रमुख योजना है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ किया जाएगा। ये आने वाले बीपीएससी, पीटी और आने वाले बिहार दरोगा के लिए एक हॉट टॉपिक है। तो बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाओं में हम लोग पहला देख रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत बिहार सरकार बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटी के शादी में सरकार 5,000 रुपया एकमुश्त राशि प्रदान करती है, एक प्रकार सहायता देती है। ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ये ध्यान में रखना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की, अगर 18 साल से कम उम्र की है लड़की और उसकी शादी हो रही है, तो सरकार इसमें 5,000 का एकमुश्त राशि प्रदान नहीं करेगी, है ना। ये मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा आते हैं मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य है महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षर बनाना, विशेषकर SC/ST समुदाय की महिलाओं को अधिक से अधिक साक्षर बनाना। इस योजना का उद्देश्य है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, है ना, महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए। आगे चलते हैं मुख्यमंत्री हुनर योजना। ये भी महिलाओं से संबंधित है। तो किस वर्ग की महिला के लिए? तो अल्पसंख्यक वर्ग, विशेषकर मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए हुनर योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को सिलाई कटाई का ट्रेनिंग दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि महिला वह स्वरोजगार कर सके मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मुख्यमंत्री साइकिल योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री साइकिल योजना, है ना। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी, है ना। ये बालक और बालिका, शुरू में बालिका के लिए था, अब दोनों वर्ग के लिए, बालक बालिका दोनों के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 2,500 रुपये का लाभ सरकार देती है साइकिल खरीदने के लिए, ताकि वह साइकिल पर चढ़कर प्रत्येक दिन स्कूल आ पाएँ, है ना। मुख्यमंत्री साइकिल योजना 2007 में इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। इसके बाद चलते हैं मुख्यमंत्री पोशाक योजना। पोशाक योजना जो है यह स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए छात्राओं को, है ना, छात्राओं को सालाना 1,000 रुपया की राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना सभी प्रकार की छात्रा, किसी वर्ग की छात्रा है, उसको एक साल में 1,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वह स्कूल ड्रेस खरीद सकें, है ना। इसके बाद है आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बिहार सरकार की, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार एक लड़की के जन्म पर 5,000 रुपया देती है। फिर अगर लड़की इंटर पास कर गई तो 10,000 रुपये की राशि सरकार देगी, और अगर लड़की स्नातक डिग्री उत्तीर्ण कर गई तो सरकार 25,000 रुपये की राशि देती है। 5,000 जन्म पर, 10,000 इंटर पास करने पर और 25,000 स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने के बाद इस योजना के तहत सरकार देती है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अभी भी चल रहा है, अभी भी ये योजना सफलतापूर्वक राज्य में चल रहा है। 7वीं योजना है मुख्यमंत्री बालिका
प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देना, उनके एजुकेशन को बढ़ाना। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10वीं में प्रथम श्रेणी में पास करने वाली कोई भी लड़की है, चाहे वह किसी वर्ग की लड़की हो, अगर वह फर्स्ट डिवीज़न लाती है मैट्रिक के एग्ज़ाम में, तो उसको 10,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ताकि वह प्रोत्साहित होकर और अधिक एजुकेशन को प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके बाद है अंतर्जातीय विवाह योजना। अंतर्जातीय विवाह योजना भी हमारे राज्य में चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य है जाति प्रथा का उन्मूलन करना। अगर कोई लड़का और लड़की इंटरकास्ट मैरिज करता है, अंतर्जातीय विवाह करता है, तो सरकार उसको 50,000 रुपये की राशि देगी, है ना। इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार 50,000 रुपये की राशि देगी, बशर्ते लड़का और लड़की दोनों बालिग हो, दोनों अगर वयस्क है तो वह सरकार से 50,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकता है इंटरकास्ट मैरिज योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री की बेहद ही प्रसिद्ध योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, सातों योजना के बारे में ज़रूर देखें। हर एक बिहार से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं है। ये ध्यान में रखना है कौन कौन सा। तो आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है। इसके अंतर्गत युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास चल रहा है। दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इसके अंतर्गत महिला वर्ग को 35% का आरक्षण बिहार में मिल गया। 35% का, चाहे वह किसी भी वर्ग की महिला हो, 35% का आरक्षण उसको मिला हुआ है। तीसरा है हर घर बिजली लगातार, ठीक है। चौथा है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल योजना। पांचवा है हर घर पक्की गली नाली योजना, हर घर पक्की गली नाली योजना। छठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का उद्देश्य है खुले में बिहार को शौच मुक्त करना, है ना। इसके बाद सातवां है अवसर बढ़े आगे पढ़ें, अवसर बढ़े आगे पढ़ें, सातवां है। तो 7 मुख्यमंत्री की ये 7 निश्चय योजना को हमेशा ध्यान में रखना है। आप किसी भी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये 7 योजना ज़रूर देख के जाइए, बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है ये, ठीक है। इसके बाद है पत्रकार सम्मान योजना। पत्रकार सम्मान योजना बिहार में चल रहा है। इस योजना का क्या प्रोविज़न है, तो 20 वर्ष, कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के अगर कोई पत्रकार हैं तो उनको बिहार सरकार के द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाता है पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत। इसमें शर्त क्या है कि मिनिमम 20 वर्ष का उनको कार्य का अनुभव होना चाहिए और एज 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो उनको 5,000 रुपये महीना का पेंशन सरकार देगी पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी वर्तमान में एक सफल योजना है बिहार सरकार का, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। इस योजना का जो है इस योजना का प्रोविज़न क्या है, 12वीं पास छात्र को, छात्र हो या छात्रा हो, है ना, 12वीं पास छात्र या छात्रा को 0% ब्याज दर पर 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, ताकि बिहार के छात्र हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। बीटेक, एमबीए
और अन्य टेक्निकल एजुकेशन को वह प्राप्त कर सकें। अक्सर देखा जाता है कि बिहार के छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार लेकर आई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें कोई इंटरेस्ट स्टूडेंट को नहीं देना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना है ना, स्वयं सहायता भत्ता योजना 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष के लिए सरकार 1000 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता देती है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है कि कम से कम वह 12वीं पास होना चाहिए, और दूसरा कि इस योजना का लाभ मैक्सिमम 2 वर्ष तक ही उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं और बेरोजगारी भत्ता 3 साल 4 साल 5 साल तक प्राप्त कर रहे हैं, नहीं, है ना। मैक्सिमम 2 इयर्स तक बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। इसमें कंडीशन है कि छात्र कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता महीना सरकार देगी उस छात्र को। ठीक है। तीसरा है 13वां है बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना, है ना। बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना की शुरुआत 2020 में तब बिहार सरकार के द्वारा की गई, जबकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर दिल्ली, महाराष्ट्र, सूरत इत्यादि में फंसे हुए थे। बिहार के प्रवासी मजदूर, है ना, सारा पूरे इंडिया में लॉकडाउन था। वह बिहार आना चाहते थे लेकिन वह आ नहीं पा रहे थे, तो बिहार सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपये का वित्तीय सहायता दिया गया, है ना। बिहार प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत जो बिहार के बाहर रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर थे, उनको ये दिया गया 1000 रुपये का। इसी प्रकार का योजना और एक लाया गया बिहार कोरोना सहायता योजना। कोरोना सहायता योजना के तहत 1000 रुपये का सहायता बिहार सरकार दी वैसे व्यक्ति जिनको कि बिहार आए, है ना, और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, है ना, 14 दिन उनको रख दिया गया। तो उनको क्वारंटाइन होने के बाद जब वो फ्री हो गए तो उनको सरकार 1000 रुपये का आर्थिक सहायता दी, है ना, बिहार कोरोना सहायता योजना, ताकि वह कोरोना के संकट काल में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, है ना। बिहार कोरोना सहायता योजना कितना दिया गया? 1000 रुपया राशि दिया गया। इसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत जो है वह राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको 500 रुपये, पहले 400 रुपये था, अभी वर्तमान में 500 रुपये है। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दिया जाता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के राज्य के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको सरकार 500 रुपये महीना पेंशन देती है। ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ना। इस योजना का उद्देश्य है SC, ST, OBC, EBC वर्ग को सिविल सेवा में जाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना का उद्देश्य यही है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के दायरे में कौन कौन सा वर्ग है? तो SC, ST, OBC, EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना। ये 4 वर्गों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। इन 4 वर्गों के छात्रों के बारे में यह प्रोविज़न किया गया है कि इन 4 वर्गों के छात्र या छात्रा अगर BPSC PT क्वालिफाई करते हैं तो उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा, एक मुश्त राशि दिया जाएगा, ताकि वह सही तरीके से
मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। और अगर वो यूपीएससी पीटी क्वालिफाई करते हैं तो उनको राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया एकमुश्त दिया जाता है। ये दिया भी गया है ना, अपने ही कई स्टूडेंट को दिया गया 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता दिया जाता है, ताकि वह मेन एग्ज़ाम की तैयारी बिना आर्थिक बाधा के कर सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री सिविल सहायता योजना। तो ये सारी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा लाई गई। बिहार में या कहें कि किसी भी राज्य में 2 प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। पहला है केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना, जो पिछले क्लास में बताया गया केंद्र सरकार की योजना, मोदी सरकार की योजना, वह सभी योजना बिहार में भी सफलतापूर्वक चल रहा है। और दूसरा है बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना। बिहार सरकार भी अपने राज्य के नागरिकों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत राज्य के नागरिकों का विकास करने के लिए, खासकर गरीब नागरिकों का विकास करने के लिए अपने स्तर से योजना लाती है। तो किसी भी राज्य में 2 प्रकार की योजना चलती है। एक केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजना जो कि पूरे इंडिया में चलता है, और दूसरा राज्य के द्वारा चलाई जा रही योजना जो कि राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए चलाया जाता है। तो बिहार में वर्तमान में ये सब योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है इन योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सफलपूर्वक इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो मतलब ये आज का जो वीडियो था वह बिहार से रिलेटेड योजना से संबंधित था ये वीडियो। और ये वीडियो मैं इसलिए लाया कि अभी बीपीएससी 66वीं पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित हो सकता है। या जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं बीपीएससी का, है ना, उनके लिए, या मुख्य परीक्षा अक्टूबर महीने में है उनके लिए, सभी के लिए ये टॉपिक जो है चूँकि बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाइए। चाहे आप पीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या इंटरव्यू ही क्यों ना देने जा रहे हैं, है ना, आप ये योजना निश्चित रूप से देख के जाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।